ask me how I really feel, the best things in life's for free. We are all part of the deal. You either tie it down or let it be. Oh, but every time it goes to hell, you figure out you might as well. Hello guys, good morning. Good morning. We are now going to Mount Fuji. तो माउंट फूजी के लिए पहले आपको टोक्यो, हमने तो बस बुक कर रखा है, तो पहले फ्रॉम आवर अकोमोडेशन वी केम टू टोक्यो स्टेशन, और यहाँ से देयर इज़ अ स्पेसिफिक बस स्टेशन वेयर यू विल गेट ऑल द बसेस दैट गोज़ टू माउंट फूजी. तो आपको बस पकड़ना है तो फ्रॉम टोक्यो स्टेशन यू शुड कम टू येसु साउथ एक्सिट, which is so you can see the signboards for Yesu South exit, और यहाँ से हमें अभी जाना होगा to our specific bus location. So चलो मिलते हैं once we board into the bus. सो गाइस, जैसे ही आप येसु साउथ एग्जिट से बाहर निकलेंगे आपको ये बस टर्मिनस नज़र आ जाएंगे. और हमने व्हीलर्स ट्रैवल के थ्रू बस बुक किया था, तो उसका बस जो है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आएगा, और यहीं से डायरेक्ट हमें माउंट फूजी एंड कावागुचिको के लिए बस मिलेगी. तो हमारी बस 7:40 को है, अभी आने वाली है. तो जी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ये बस की बुकिंग ऑनलाइन कर लीजिए आप, क्योंकि अभी जैसे यहाँ पे हमको दिख रही है कि ये बस फुल है. राइट, तो शायद यहाँ आके भी टिकट बुक करने का ऑप्शन है, बट एज यू सेड सिंस एवरीथिंग इज शोइंग इट एज फुल, आई थिंक इट वुड बी गुड टू बुक वेल इन एडवांस. वी बुक्ड इट थ्रू अ कंपनी कॉल्ड विलर ट्रैवल्स. इट इज़ मोर लाइक अ रिनाउंड बस कंपनी. जैसे इंडिया में रेड बस है, वैसे ही विलर ट्रैवल्स इज़ द वन इन जापान. तो हमने उसके थ्रू बुक किया था, एंड इट वाज pretty easy option as such, right? And Klook में भी आपको बुक करने का ऑप्शन है, so it is again up to you, but what we suggest is that book it online and then take your bus to Mount Fuji. That would be the best. If you ask me how I really feel, the best things कावागुची in को life पहुंचने for के बाद free. आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहां से आप बाइक रेंट करके लोकल साइटसीइंग कर सकते हो. अगर आपके पास लगेज है तो उसके लिए भी यहाँ पे लगेज काउंटर्स होते हैं जहाँ पे आप अपना लगेज रख के जा सकते हो. So guys, अभी हम कावागुची को पहुँच गए. Took almost 2.5 hours for us, and there's quite a lot of traffic. तो बट जैसे पहुँच के वी चेक इन एट अ होटल, एंड अभी हम आए हुए हैं एट ओइशिपा. तो आज मुझे लग रहा है वीकेंड की वजह से ज़्यादा ट्रैफिक था, अदरवाइज 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगते. आज में बहुत ट्रैफिक मिला बिकॉज ऑफ वीकेंड. सो माउंट फूजी का जो एरिया है, बेसिकली यहाँ पे 5 लेक्स हैं. उसमें से कावागुची को सबसे बड़ी लेक है, और ये टोक्यो से एक्सेसिबल है, प्रॉक्सिमिटी पास है, इसलिए बहुत फेमस है. और सारे टूरिस्ट, मैक्सिमम टूरिस्ट इसी एरिया पे आते हैं. और यहाँ पे ऐसे है कि अगर आपको घूमना है तो ईदर यू कैन रेंट अ साइकिल, वो एक ऑप्शन है. इफ नॉट देयर इज अ साइट सीइंग बस दैट गोज इन एंड अराउंड दिस एरिया वेयर 3 डिफरेंट लाइन्स है, रेड, पर्पल एंड ग्रीन. द रेड लाइन है जो लेक कावागुची को एरिया जो कवर करता है, एंड इवन द अदर लाइन्स आल्सो कवर फ्यू पॉइंट्स, राइट. अगर आपको ओशी पार्क जाना है तो देन यू हैव टू टेक द रेड line bus. So that is one option. Other than that, यहाँ पे even one day Fuji pass भी है. तो whichever works for you. I guess that pass costs 1,500 yen. 1,500 yen is what we saw. तो अगर आपको वो ज़्यादा इकोनॉमिकल लग रहा है तो then based on your preference you can buy that. नहीं तो individual आपके points के हिसाब से then you get charged as and when you board the bus, right? तो अभी तो हमें यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है माउंट फूजी का, बट जैसे हमने एंटर किए तब इट वाज ऑल कवर्ड विद क्लाउड्स. अभी बस we sat here for 10 minutes and now we have got a very good view of Fuji. You can actually see का व्यू it. दिखाते हैं. आई थिंक आपको फूजी का व्यू दिख रहा होगा. बीच में क्लाउड है, बट उसकी पीक क्लियर हो गई. अभी पहले थोड़ी देर पहले यहाँ पे भी सारे क्लाउड्स थे, बट वो अभी निकल के पीक दिख रही है.
और ये ओइशी पार्क का नज़ारा है। And Oishi Park is one of the spot where you can see Mount Fuji very clearly. And यहाँ पे एक चीज़ famous है कि अक्टूबर नवंबर month में they have a specific plant called as red kochia or kochia. I do not know how they pronounce it, but ये अक्टूबर नवंबर पीरियड में ग्रो होता है. But now it is almost dried, so we don't see that red color as such. It is more of become a brownish red. वो जो सामने दिख रहा है वही सामने है। जो दिख रहा है बस वही है. बट अक्टूबर नवंबर मंथ में दैट इज इन इट्स पीक. एंड उसके बैकड्रॉप में माउंट फूजी, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. बट इवन अदरवाइज दिस इज़ अ नाइस स्पॉट. अभी हम एक कैफ़े में बैठे हुए हैं एंड लाइक एनी अदर स्पॉट्स ये भी एक वायरल इंस्टा स्पॉट है जहाँ पे यू कैन जस्ट गेट एन आइसक्रीम एंड या टेक द पिक्चर विद फूजी इन द बैकड्रॉप. If you ask me how I really feel, the best things in life ये are free. स्ट्रेच दोनों साइड पे इट इज़ लाइंड अप विद मेपल ट्रीज, तो उसको कहते हैं कि मोमजी कॉरिडोर. बहुत ब्यूटीफुल है, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल. वैसे काफ़ी टूरिस्ट भी है, काफ़ी क्राउडेड भी है, बट वर्थ सीइंग है ना. अगेन आई डोंट थिंक सो कैमरा में उसकी ब्यूटी आ रही है लाइक व्हाट यू सी इन योर नेचुरल आईज. सो जी, ऑटम में हर जगह जापान में आपको क्राउड दिखेगा क्योंकि बहुत टूरिस्ट है यहाँ पे. और ये एक कॉमन साइट है, मतलब अगर आप कहीं पे भी आओगे तो आपको लाइन लगानी पड़ेगी अपने फेवरेट पिक्चर लेने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लेकर आइए. अच्छा, बहुत सुंदर है ना. ये पूरा स्ट्रेच ऐसे ही है, मतलब इधर भी और उधर भी दोनों तरफ मेपल ट्रीज है. आई गेस दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मोमजी कॉरिडोर. एक्चुअली मेपल का जापानीज इज मोमजी. अच्छा, ओके ओके. हाँ, मैं भी सोच रहा था मोमजी का सिग्निफिकेंस क्या है इसमें. ओके. If you ask me how I really feel, मेपल कॉरिडोर से लगी हुई ये मार्केट है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी खाने के लिए. तो आप अपनी चॉइस का खाना यहाँ से ले सकते हैं. मेनली स्नैक्स है और लोकल फूड ही है. यहाँ पे कम से कम 20-25 दुकानें हैं जहाँ पे आप अपना एक क्विक बाइट मील ले सकते हैं. never mind what people say. You better burn them, fade away. Good times may come again. The bad news just falls like So Mount Fuji ऐसा है कि if it is a clear sunny day you can see it from almost all the places from Kawaguchiko. Like right now we are just walking in the highway. It's not a view spot or anything, but just look at the side of the Mount Fuji from here. It's so clear and visible. So it's all the weather that matters to sight Mount Fuji. If you ask me how I really feel, the best things in life So, are free. कैसा लग रहा है? With such a clear view of Mount Fuji. ऐसा लग रहा है कि जस्ट मैं अभी ऐसे चलता जाऊँ सीधे और माउंट फूजी के चोटी पे पहुँच जाऊँ. बहुत सही है ना. वेरी नाइस. शाम होते होते इतना अच्छा विजिबिलिटी एंड सच अ प्रिटी व्यू. उसको जिस कॉर्नर से देखो उतना ही सुंदर दिख रहा है हर जगह से. आई नो. पहले थोड़े 1 to 2 hours पहले it was a bit covered with clouds. Correct. Right? अभी तो it is very clear. And we are just walking in a very normal lane. यहाँ पे हर कॉर्नर से माउंट फूजी का व्यू दिखता है. राइट, इफ इट इज क्लियर. देखो वहाँ से हमको ये भी दिख रहा है ना, अभी जो ऊपर उसकी कैप है वो आइस. हाँ, या. एंड वैसे दे से माउंट फूजी इज विजिबल ओनली 80 days in a year. राइट. How many days in a year? 80 days. मुझे पता नहीं, चेक करना पड़ेगा. I think so. वैसे मैंने कहीं पे पढ़ा था इट इज 80 days in a year. तो ठीक है, आज एक लकी डे है. वो 80 में से आज का एक दिन है. आज का एक दिन है. तो वैसे हम जब हम टोक्यो में थे तब इफ यू रिमेम्बर देयर वाज अ
tourist, and she was asking us, "Did you see Mount Fuji?" And I was telling her that no, we are yet to go there. तो वो फिर अपने मोबाइल में जो फोटो निकालती वो दिखा रही थी मुझे, and she was like telling, "You can see it only 80 times in a year. It's visible only 80 days in a year. तो if you're not able to see when you go there, you know, picture देख लो." तो yeah, but it is very pretty today. वहाँ पे जाने का ऑप्शन भी होगा, राइट? हम जा सकते हैं क्या कहाँ पे? उसके बेस में? हाँ है, तो फूजी समिट तो कर ही सकते हैं, बट उसके दैट लिए इज कुछ- स्पेसिफिक टाइम. हाँ, और उसके लिए कुछ दिन भी चाहिए आपको, राइट? राइट. So I know that option is there, but I've not explored it much. थोड़ा लोकल टाउन भी देखते हैं. I think we have not explored the town yet. पगोड़ा भी देखते हैं. कल सुबह जा रहे हैं हाँ, या अभी ट्राई तो- करें? maybe can go now, but it will take. इतना ट्रैफिक है तो it's showing almost 1 घंटा. 1 hour. वहाँ पहुँचने तक तो सनसेट हो जाएगा ना. I'm not sure. एक खाने कल का सुबह- कुछ दिख रहा है तो ट्राई करें. अरे हाँ, ये तो कबाब वगैरह बेच रहे हैं. चलो हाँ, ठीक है, ट्राई तो करते हैं चलो कबाब. खाना खाते हैं. हाँ, टाइम हो रहा है. ओके. राइट. बहुत प्यारी गली है ना, इनके घर कितने क्यूट से दिख रहे हैं यार. उसमें भी ट्रैफिक है. अच्छा हाँ, यहाँ पे छोटी गली हो अंदर की, इनर वो एली या रोड हो, उसमें भी ये लोग क्रॉसिंग डाल देते हैं, सिग्नल डाल देते हैं. राइट. अच्छा, ये 10 फीट से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ट्रैफिक लाइट है. ट्रैफिक लाइट है. आई थिंक रूल है, डिसिप्लिन है. कल रात हम अपने वहाँ पे आ रहे थे ना एयरबीएनबी में, वहाँ पे कोई भी नहीं, मतलब सिर्फ कितना एक कार ही जाने का रास्ता है, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने ये जेब्रा क्रॉसिंग डाल के लाइट डाल रखी है. राइट. तो ये जापान का लेकिन यहाँ कल्चर पे है. जैसे मतलब ऑब्वियसली टोक्यो में तो रेलवे लाइंस बहुत ही ज़्यादा था. यहाँ पे ज़्यादा रेलवे क्रॉसिंग नहीं थी. हाँ, क्योंकि यहाँ पे रेलवे है ही लाइंस नहीं से है, touch है ही नहीं नहीं है. और उसका एक अलग से म्यूजिक है वो, राइट, जो गेट बंद होने के पहले आता है. तो वो मुझे वो इवन रेलवे लाइंस में है. 7-Eleven में एंटर करो, मतलब 2-3 जगह पे वो ऐसे एक बहुत प्यारा सा एक म्यूजिक. और सबवे में ट्रेन आने के पहले भी एक साउंड आता है राइट. जब गाड़ी आती है. और उसके बंद होते हैं डोर है ना. हाँ, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, यूनिक सा है, बहुत प्यारा लगता है वो सुनने के लिए. हाँ. एक रेट्रो साउंड रहता है. गाइस, सच में ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे अभी. हमारा नाक फ्रीज हो रखा है. एक्चुअली टोक्यो के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा ठंड. टोक्यो में शायद 8, 9, 10 था. हाँ. और डे टाइम में 15, 16 हो रहा था वहाँ पे सनलाइट के टाइम पे. ये अच्छा है ना. हाँ. जापान के गांव देखो ऐसे होते हैं, छोटे छोटे घर, और इन छोटे छोटे घर के बीच में से बड़ा सा माउंट फूजी. कितनी शांति है इधर. हाँ. कितने प्यारे प्यारे घर है ऐसे से. अच्छा देखो, यहाँ पे अंदर कुछ भी भीड़ नहीं है, रश नहीं है, राइट. बाहर ही मेन रोड में ही पूरा ट्रैफिक है. सिटीज़ के अलावा जापान को ऐसे छोटे छोटे टाउन के थ्रू भी एक्सप्लोर करना, इससे पता चलता है वो लोग कैसे रह रहे हैं. और ऐसा जापान इज नोन फॉर इट्स पीसफुल लिविंग. लिविंग एंड लोग भी वैसे रहते हैं. तो वो सब मेरे को लगता है कि ऐसे छोटे छोटे गांव में. हाँ. करते हैं. और वैसे भी जापान की हमें पता है कि पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन है. और हम वो दिखता है एक्चुअली ना, आप देखो इतने सारे एज लोग हैं बाहर सड़क में काम कर रहे हैं, और मतलब बहुत आपको कॉमनली दिखेंगे. अपने यहाँ पे उतने लोग नहीं दिखते बाहर से. अपने यहाँ तो 60 कंसिडर करते हैं रिटायरमेंट एज, बट मैंने तो यहाँ पे इवन अपने जितने भी आप जो बोल रहे हो सिक्योरिटी पर्सनल, वो सब 70 प्लस है. देखने से लग रहा है वो 70-75 प्लस होंगे. छोटा सा एक टोरी गेट जैसा घर की एंट्री में बना के रखा है. आई थिंक कैमरा भी लगा है. हाईटेक है गांव भी जापान के.
किधर है हमारा माउंट फूजी? से डायरेक्शन चेंज हो गई तो इस तरह हाँ, सामने। और ये रहा हमारा माउंट फूजी। इतने क्यूट से घर है, छोटे छोटे सटल कलर्स में, राइट? और पूरी शांति है, सिर्फ हम जो बात कर रहे हैं उसी का साउंड आ रहा है और 2-3 बर्ड्स हैं। तो वहाँ से कनेक्टेड अभी मेन रोड में आ गए हम लोग जा रहे हैं फेमस लॉसन स्टोर। अगर आप भी यहाँ से फ़ोटो लेना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप अर्ली मॉर्निंग आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लिटरली आपको क्यू में लगना पड़ेगा फ़ोटो लेने के लिए। Alright, so we are now back to our accommodation. So we booked this place by Agoda. It costed us around 4K or so, and it's a typical Japanese traditional house. We'll put the details in the description. तो आज का दिन हम यही ख़त्म करेंगे because we have some exciting things for tomorrow. So जी गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग जा रहे हैं चोरटा पगोड़ा माउंट फूजी को देखने के लिए। वहाँ से सबसे पहले हम लोग फूजी योशिदा स्टेशन है वहाँ पे उतरे, और उसके बाद ये आप देखिए यहाँ पे पूरे रास्ते में ये एक बड़ा सा टाइल है जिसमें आपको पगोड़ा का पिक्चर दिखेगा, तो डायरेक्शन भी मिलता जा रहा है यहाँ पे। सो ये है चोरिटो पगोड़ा का एंट्रेंस। ये फुजी योशिदा स्टेशन से आपको 5 मिनट वॉक करनी पड़ेगी और आप यहाँ पे आ जाएंगे। वाओ, लुक एट दिस। So goodbye to everyone. I'm heading towards the setting sun. Finally, we have reached pagoda. So you have to climb like almost 400 steps to reach here. But अगर weather अच्छा है तो it's like a very small trek. You will enjoy it. By the way, we started from a room at 7 a.m. but already we can see a crowd there. तो without delay फटाफट चलते हैं to iconic spot, है ना? If you ask me how I really feel, the best things in life's for free. We are all part of the deal. You either tie it down or let it be. Oh, but every time it goes to hell, तासु कैसा रहा एक्सपीरियंस पगोड़ा का figure और उसके out पीछे you माउंट फूजी might देखने as का? well. मतलब क्या बोलूँ वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे वर्ड्स में। एक्चुअली वर्थ है कि हमने आज 6:15 की वो ट्रेन लेके, पहले ट्रेन थी जो यहाँ पे 6:40 के आसपास पहुँचती है, फिर आप 5-10 मिनट वॉक करके इधर ऊपर आते हो, और जब हम ऊपर आए तब भी सनलाइट माउंट फूजी की पीक पे पड़ना स्टार्ट हुई थी। एक तो यू गॉट दैट व्यू जहाँ पे sunrise was on Mount Fuji, orangish color पे, which was very beautiful, right? And then उसके बाद then it got covered with fogs, and then and now it is like a clear view, right? So I guess and not many were there. हाँ, जब हम पहुंचे crowd was a bit less. अब तो काफी ज्यादा है। अब तो now the time is around 7:30 and अब काफी लोग आ रहे हैं, but it was very beautiful. तो अगर आ रहे हैं तो सुबह आए तो then you get the best view. Yeah, the best view. But provided हाँ काफी ठंड भी है अभी ना। When we left the room, it was like quite foggy and fully covered with mist. वो एक है, but I would say it is worth the view. आपको पगोड़ा से आने का मन नहीं करेगा, टू बी ऑनेस्ट। वो माउंट फूजी इतना अट्रैक्ट करता है, मतलब वहाँ से निकलने की इच्छा नहीं हो रही थी हमको। राइट, हम 2 बार निकल गए, फिर से बोले चलो अभी और क्लियर है, चलो निकाल। एक्चुअली वहाँ पे जगह बहुत कम है, तो एक साथ 30-40 लोग से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते, तो फिर हमने सोचा कि इट्स नॉट गुड कि दूसरों को भी चांस देना चाहिए, बट मेरा मन सच में अभी भी आने का नहीं कर रहा था वहाँ से देख के। एंड इनफैक्ट द एंट्री इज ऑल्सो वेरी नाइस। एक तो वो पगोड़ा के पास जो व्यू है दैट इज वन थिंग, बट द व्यू फॉर द एंट्री, राइट, जहाँ पे यू गेट ऑल दिस ट्रीज एंड अगेन विद द ऑटम कलर्स, that is also very beautiful. क्योंकि दोनों तरफ अगेन मैपल ट्रीज है, बीच बीच में गेंको ट्रीज भी है, तो ग्रीन, येलो, रेड, I know, अनरियल लगता है। yeah,
एंड सच में हम लोग लकी है कि माउंट फुजी को इतना क्लियर व्यू दिखा है हर तरफ से। कल भी हमें अच्छा सा व्यू दिखा था नीचे से, और आज यहाँ पगोड़ा में भी बहुत क्लियर वैसे व्यू वो है। वही कहते हैं ना कि नवंबर दिसंबर इज द Yeah, बेस्ट टाइम best. टू व्यू दी फुजी बिकॉज एक तो स्काई क्लियर Clear है, रहता है। देयर इज नो रेन एंड नो क्लाउड। तो yeah. आप भी अगर विजिट कर रहे हैं तो इस टाइम पे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बेस्ट व्यू मिलेगा माउंट फुजी का। Right. चलो नीचे चलते हैं फिर। Yeah. And bad news just falls like rain. You should try a little harder. Is that the best you can? Or do you just wanna be a man with a simple soul and a simple mind? तो ये वही फेमस होंचो स्ट्रीट है जो फुजी योशिदा इनका एक टाउन है कावागुची के पास में। आप देख सकते हैं यहाँ से माउंट फुजी का क्लियर व्यू। ये बहुत फेमस है इंस्टा में, और सच में बहुत ही सुंदर दिखता है। यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी भीड़ होती है, बट अभी अर्ली मॉर्निंग टाइम है इसलिए उतना रश नहीं है। बट मैंने जितना भी देखा है रील्स में, यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, और इसीलिए बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सिक्योरिटी पर्सनल को भी यहाँ पे इन्होंने रखा है, क्योंकि सब लोग रील्स बनाते हैं और सब लोग वीडियो लेते हैं, तो बहुत ही रश हो जाता है यहाँ पे। बट यस, अभी माहौल बिल्कुल शांत है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है यहाँ से। पूरा टाउन ही बहुत सुंदर है, सिर्फ होंचो स्ट्रीट नहीं। आप यहाँ पे किसी भी गली में आएंगे और वहाँ से आपको माउंट फुजी का व्यू तो दिखेगा ही। राइट। हॉन्चो स्ट्रीट क्या है कि बस वो पूरा जंक्शन दिखता है, एक वाइड व्यू है ना। तो ये शिम योशिदा स्टेशन है। अगर आपको पगोड़ा जाना है तो इसी स्टेशन पे आपको उतरना पड़ेगा, और फुजी योशिदा जो यहाँ का छोटा सा विलेज है वो भी इसी से लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे आके ये दोनों चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। ये देखिए बहुत ही छोटा सा क्यूट सा स्टेशन है। चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ पे आपको एक टॉय ट्रेन भी दिखेगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ जाके, कितनी सुंदर सी है ये, बहुत ही क्यूट सी। We are now heading towards Kawaguchiko Lake. This is a very beautiful spot and you can actually spend some time here. So that was all about our lovely and memorable trip to Mount Fuji. So if you are visiting Japan, we would highly recommend you to visit Kawaguchiko. If possible, try to spend one night here rather than a day trip, and we are sure you will never regret it. तो चलो हमारी बस भी आ गई और ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं and see you at our next destination. Oh, but every time it goes to hell.